गुरुदेव मंगलम गुरुवर मंगलम गुरु मंगलम गुरुवर मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम गुरुवर मंगलम गुरुदेव मंगलम स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर। बोलो सद्गुरुदेव। गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम द्राजम्यां गुरुः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हस्तो प्रक्षाल्यः ऋषिकेशाय नमः। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमध्यानं हरिः ओम ओम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धा वेणुरधरसुधया पूणयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत् कीर्ति श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थम् अक्षतपुष्पं समर्पयामि। स्त्री परिवेष्टितो विजायते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृपां प्रज्वालितो देवज्ञानप्रदीपा प्रज्वालितो देवज्ञानप्रदीपा श्रीव्यासपीठाय नमो नमः। आरार्तिक्यं श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ई को बढ़ा दो। श्री राधे श्री राधे। आवाज खींचता है, पकड़ता नहीं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलो ठीक है। आज तहसील पटेरा प्रांगण चंडी माता मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस दूसरा दिन आप सभी के समस्त लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम संभव होने जा रहा है और समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध है कि चंडी माता की जो आरती शाम को होती है उस आरती में समस्त लोग जरूर उपस्थित हों। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। होने लगी हरि हरि में करुणा रीति होने
होने लगी हरि की, होने लगी हरि हरि की आरती, होने लगी हरि की। धरनी जब हर्षी आरती होने लगी हरि की, आरती होने लगी हरि की, आरती होने लगी हरि की। शंकर सुमन माँ काली नंदन, ओ शंकर सुबन माँ काली नंदन, शंकर सुमन माँ काली नंदन, ओ शंकर सुबन माँ काली नंदन, काली नंदन माँ काली नंदन, ओ काली नंदन माँ काली नंदन, काली नंदन माँ काली नंदन, ओ काली नंदन माँ काली नंदन। श्री गणपति जी की आरती होने लगी हरि की, आरती होने लगी हरि की। दशरथ सुत कौशल्यानंदन, दशरथ सुत कौशल्यानंदन, दशरथ सुत कौशल्यानंदन, दशरथ सुत कौशल्यानंदन, कौशल्यानंदन माँ कौशल्यानंदन, ओ कौशल्यानंदन माँ कौशल्यानंदन, कौशल्यानंदन माँ कौशल्यानंदन, कौशल्यानंदन माँ कौशल्यानंदन। सीता रघुवर की आरती होने लगी हरि की, आरती होने लगी हरि की।
सोते यशोदा को लाला। ओ देवकी सोते यशोदा को लाला। देवकी सोते यशोदा को लाला। हे देवकी सोते यशोदा को लाला। यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। ओ यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। ओ यशोदा को लाला, यशोदा को लाला। पहले दाऊ जी के भैया की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। जय हो। देवकी सोते यशोदा को लाला। ओ देवकी सोते यशोदा को लाला। पहले दाऊ जी के भैया की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। जय हो। आनन सोत मारुति नंदन। ए अंजनी सोते मारुति नंदन। आनन सोत मारुति नंदन। ए अंजनी सोते मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारुति नंदन। ओ मारुति नंदन, मारुति नंदन। मारुति नंदन, मारुति नंदन। ओ मारुति नंदन, मारुति नंदन। हनुमत प्यारे की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। हरि बोल। गौरी शंकर दास की कथना। ओ गौरी शंकर दास की कथना। गौरी शंकर दास की कथना। हे गौरी शंकर दास की कथना। दास की कथना, ये दास की कथना। ओ दास की कथना, ये दास की रचना। दास की कथना, ये दास की रचना। ओ दास की कथना, ये दास की रचना। कृपा गुरु के चरणन की की आरती होने लगी,
होने लगी हरि की। कर्पूरी गौर भवानी ओम मंदारी माला कुलदालिकाए कपाल माला चुषे गिराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्हें वे माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वे बंधु च सखा तुम्हें वो तुम्हें विद्या च तुम्हें वो तुम्हें सर्वं मम देव देव। हे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अरे जिनके रखवाले हो राम जिनके रखवाले सिया राम उनके कौन बिगाड़ेंगे काम। जिनके रखवाले हो राम उनके कौन बिगाड़ेगा। और जिनकी रक्षा करे हनुमान उनके कौन बिगाड़ेगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वंदे गुरु परम भक्ति भक्त भगवंत गुरु तुर नाम बापे जिनके पद बंदन किए नासत विघन अनेक। बंदो श्री गुरु चरण जिनकी जो जग का समुद्र पूरत लख्यो प्रगटो सत्य जिहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोए हरहु कलेश विकार। जय मीरा के नटवर नागर श्री सूरदास के श्याम। जय नरसिंह के सामरिया श्री तुलसीदास राम। आंजने कुमार पाए तो है परूं आई के समा
निद्रा सो जगाए दो, तुमरे बल भक्त गुणगान करवे को बैठो दास, रचना में प्रेम रस धार तो बहाई दो। उसके रस हृदय में अपने गुरु के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। और यह अक्षय तप क्या है? बोले अक्षय तप है कथा को सुनना और गुरुजनों को दान करना। पर दान इस प्रकार का नहीं कि अब जितना नहीं है, दान का मतलब है जितना है हमारे पास उससे दान करना। तो कथा सुनने से और दान करने से अक्षय तप प्राप्त हो जाता है। और जिस व्यक्ति को अक्षय तप प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का जब जीवन गुजरता है, वह इस जीवन को त्यागता है, उसे भगवान के परम धाम जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब अक्षय तप जो करते हैं, उन्हें अक्षय तप करने से गुरुजनों के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। तो भागवत का जो लक्ष्य है, भागवत क्या है? भागवत संपूर्ण हम सबके शब्दों से मिला के भागवत बनाई हुई है। भागवत का तात्पर्य क्या है? भागवत की रचना क्या है? भागवत की रचना है जो भागवत के 4 शब्द होते हैं। पहला शब्द जो आता है भागवत का भा, उस भा से भक्ति प्राप्त होती है और हर भक्तों का नाम चलता है, इसलिए उसे आगे लगाया गया, उस शब्द को, भक्त को। इसके बाद आता है गा, तो गा का शब्द है ज्ञान। गा का जो शब्द है वह ज्ञान है। तो भागवत से ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए वह ज्ञान से गा का शब्द यूज किया गया। अब इसके बाद आता है वा। वा से होता है वैराग्य। जो बैरागी होते हैं, साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो ये वा का शब्द है वैराग्य। और जो ता का शब्द है वह त्याग है। जैसे हर भक्त, कोई भी इंसान कह देता है हमने इस वस्तु को त्याग दिया है, तो उसका इन चारों शब्दों को भगवान ने मिलाकर भागवत बना दिया। तो ये हम आपके स्वभाव का चरित्र है भागवत। तो भागवत सुनने से क्या प्राप्ति होती है? भागवत को सुखदेव जी कहते हैं भागवत का पूरा श्लोक नहीं, चौथा गोधाम की प्राप्ति होती है यदि वह अपने कंठ में, अपनी जिज्ञासा में उस भागवत के चौथाई हिस्से को हृदय में बसा लेता है। सुखदेव जी ने कहा है श्लोकाय धर्म श्लोक पदा व नित्यम भागवतो दवाभम। हम यदि रोज भागवत का पाठ करते हैं, सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो हमें निश्चित ही भगवान सुख प्राप्त कराता है। हमारे कहने से हमें सुख प्राप्त नहीं होता। तो ये तो भागवत का श्लोक हो गया चौथाई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट हिंदी में इसी चीज को वर्णन करते हैं। एक घड़ी आदि घड़ी आधे से बुनियाद और तुलसी चर्चा राम की हरहु कोट अपराध। शास्त्र कोई अलग अलग नहीं है। जो भागवत कहती है वह रामचरित कहती है, हर शास्त्र वही कहता है। पर हम आपकी समझ में फेर है।
समझ में फेर कैसा है? हम आप सभी कई घरों में देखते होंगे कि रामायण मैया पर कचड़ा जम गया है, बांध के रखे हुए हैं। बोलो जय श्री राधे। रामायण को तो मानते हैं, भागवत को तो मानते हैं, पर ना तो रामायण की बात को मानते हैं और ना भागवत की बात को मानते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं रामायण को हम मानते हैं तो हमें रामायण की बातों को मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने एक ही चौपाई को सुना, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, उठ के चले गए। कुछ लोगों ने दूसरे दिन पूछा, बोले महाराज जी आप कल जल्दी उठ के आ गए। बोले जितनी जरूरत थी उतना सुन लिया, बाकी राधे राधे। बोले जब हमें पता लग गया कि परहित सरे से धर्म नहीं भाई, यदि परहित करने से इतना बड़ा धर्म होता है तो आज से हम परहित ही किया करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने परहित करना शुरू कर दिया। किसी को जल पीना है जल पीजिए, भोजन करना भोजन कीजिए। आपके घर में कोई काम पड़ता, विवाह पड़ता, वो तुरंत आपके घर पे काम कराते हैं। उनने शास्त्र को समझ लिया कि परहित सरे से धर्म नहीं भाई, यदि ये इतना निगुण धर्म है तो हम इसी धर्म को पकड़ते हैं। तो हमारे जीवन में ये शास्त्र, भागवत, रामायण, पुराण, वेद, ये सब हमारे नौका है। हमें उस लोक को ले जाने के लिए यह नौका है। जैसे हम जब यहां से जाते हैं, यहां हमारा क्या है? काल्पनिक। जैसे आप कोई सीरियल देखते होंगे या बच्चे या कोई भी फिल्म देखता है तो उसमें सबसे पहले लिखा आता है इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब ये सत्य नहीं है। तो काल्पनिक, ये जीवन भी हमारा काल्पनिक है। हमें अपने आगे जीवन का थोड़ी कुछ पता है। एक जिज्ञासा है, बिल्कुल हमें पता नहीं होता है। क्यों? एक भी व्यक्ति बता दे कि अभी जो भागवत सुनने आए हैं, अपने अपने पैरों से आए हैं, पर कितने कदम गिन के यहां तक चल के आए, किसी ने गिना है? पैर हमारे हैं, चल हम रहे हैं, पर हमें अपने पैरों का पता नहीं है कि हम कितने चल रहे हैं। मोटरसाइकिल है, वो किलोमीटर बता देती है, बोलो राधे राधे। पर हम अपने पैरों से जब चलते हैं तो हम अपने नहीं बता पाते हैं। तो परमात्मा की जिज्ञासा श्री पारीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, प्रभु एक मृतक को किस प्रकार की कथा का ध्यान उचित करना चाहिए? बोले पारीक्षित, आप सिर्फ भगवान की सातवीं भक्ति को प्राप्त करके और भागवत को सुनो। तो सातवीं भक्ति क्या कहती है? सतसम मोह में ही जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति कहती है, भगवान कहते हैं नारायण, सतसम मोह में ही जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। बोले भगवान ने कहा है कि मेरे से ज्यादा मेरे संत भक्त त्यागी अति गुणित होते हैं, और उनकी शरण में जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। सो पारीक्षित ने भागवत में अपने समस्त मन को लगा दिया और भागवत सुनने लगे। श्रृंग ऋषियों द्वारा श्री पारीक्षित जी को श्राप हुई थी, और इस प्रकार से भगवान ने 7 दिवस की कथा श्री सुखदेव जी ने पारीक्षित जी को सुनाई। और अकाल मृत्यु, जो भी व्यक्ति मर जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, पर शास्त्र भागवत में बताया गया है यदि उसके परिवार के लोग
उसके नाम की सत्ता ही भागवत श्रीमद् भागवत करा दें तो उसका निश्चित ही कल्याण तरन तारण बन जाता है। बोलो जय श्री राधे। भागवत में आगे चलते हुए श्री राम संकीर्तन को लेते हुए हम भागवत की ओर ले चलते हैं। बोलो जय श्री राधे। सीता राम 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 सीता तालियों के साथ। राम सीता 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 राम राधे श्याम 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 कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम सीता राम 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 राधे श्याम 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 जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय
जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो सुखदेव जी कहते हैं, शौनक जी ने कहा, बोले कथा अमृतपान। जैसे ही पारिचित कथा को सुन रहे, सारे देवता लोग अमृत को लेके और पारिचित और सुखदेव जी के बीच पहुंचे। इंद्र सहित समस्त देवता बोले, सुखदेव जी महाराज, एक निवेदन है आपसे। बोले, कहो। बोले, यह कथा अमृत आप हमें प्रदान कर दीजिए और हमसे यह अमृत आप पान कीजिए। सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोले, राजन, हे देवराज इंद्र, आपने अमृत की तुलना कथामृत से कर दी। बोले, कांच के टुकड़ों का बदला हीरों से नहीं किया जा सकता। बोले, ये आपका अमृत है, जो आपका ये अमृत है, यह कांच के समान है, पर जो कथा अमृत है यह हीरा है। तो कांच का बदला, बोले, हीरो से नहीं किया जा सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने अमृत से भी ज्यादा इस कथा अमृत को समझा, और ये कथा अमृत समस्त संसार को भव सागर से पार करने वाली है। जब ये शरीर हमारा, इस शरीर छोड़ देता है मानव, तब हमें पुष्पभद्रा नाम की एक नदी मिलती है। पुष्पभद्रा नाम की एक नदी मिलती है। जब हम यहाँ से मर जाते हैं, हमारा शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, तो उस पुष्पभद्रा नदी में क्या होता है, जिसने भगवान की भक्ति की होती है, उस जल में उस आत्मा को उस पुष्पभद्रा नदी का जल पीने के लिए मिलता है। और जो धर्म नहीं किए होते हैं, यम के दूत उस आत्मा को मार के भगा देते हैं। इसलिए श्री हरि लक्ष्मी को मत भूलें, सीताराम राधे श्याम को मत भूलें, आग्रह है। उसके बाद जब मृतक आगे बढ़ता है, तो बैतरनी नाम की एक दूसरी नदी मिलती है। बैतरनी से वही पार हो सकता है जिसने अक्षय तप किए हो, दान किए हो, कथा प्रसंग सुने हो, साधु सत्संगत की हो, विप्र को दान दिया हो, कन्या काजों में कंचकों को दान किया हो, उसे गौ माता उस बैतरनी नदी से पार करा देती है। नीचे ही जाना पड़ेगा। तो ईश्वर जो होता है वो भाव से प्राप्त होता है, संपत्ति से नहीं। माताओं से आग्रह है, भगवान को पुत्र जान के सेवा करो। जैसे हम अपने पुत्र को वस्त्र लेते हैं, वैसे कन्हैया को भी वस्त्र लेंगे। जैसे हम अपने पुत्रों को खिलाएंगे, वैसे हम अपने कान्हा जी को भी खिलाएंगे। पर आपका पुत्र एंड टाइम पे आपको धोखा दे जाएगा, पर आपका कान्हा धोखा नहीं देगा। बोलो राधे राधे। तो जीवन में भगवान से एक रिश्ता रखें। भगवान ने कहा है, भगवान से कहो, तुम ही माता पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही विद्या दर्पणम तुम ही हो, सब तुम ही हो।
पर इस संसार में क्या है, कोई अच्छा बड़ा काम करता है कोई, तो जब काम हो जाता है भाई मैंने बहुत मेहनत की, मैंने ये कर दिया, और यदि बिगड़ गया भैया मेरा तो भगवान ने पूरा बिगाड़ दिया, बोलो राधे राधे। तो बिगड़ जाता है तो भगवान का है, और यदि सुधरता है तो मानव का है। पर जब हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं तो बिगड़ना होगा तो परमात्मा का बिगड़ेगा, और सुधरना होगा तो भगवान का सुधरेगा। जैसे माताओं से आग्रह है, सतियों की कथा आपको बताते हैं। देवी अनसुईया जी थी, जैसे ही जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन अत्रि मुनि समाधि पर बैठ गए। विवाह हुआ समाधि पर बैठ गए, बोलो राधे राधे। 100 वर्ष तक अत्रि मुनि एक आसन पर समाधि पर बैठे रहे, पर अनसुईया जी सामने बैठी रही, हिली नहीं वहां से। क्यों नहीं हिली? पता नहीं कब पति जाग जाएंगे, हम सामने ना मिलेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। जो साड़ी अनसुईया जी ने पहनी हुई थी, घाम बरसात और ठंडी से 100 वर्ष में वह साड़ी चिंदी चिंदी हो गई। और जैसे ही अत्रि मुनि की आंख खुली, उन्होंने देखा देवी आप यहीं पर विराजमान हैं। और देवी मुस्कुराने लगी, बोले देवी एक जिज्ञासा आई है। बोले स्वामी कहिए। बोले मैंने तो स्वयं नारायण की भक्ति की, पर आपने 100 वर्ष किसकी भक्ति की? देवी अनसुईया मुस्कुरा के बोली स्वामी जी मैंने आपकी भक्ति की है। और अत्रि मुनि ने उन्हें सतीता का वरदान दे दिया। बोली आज से आप सती नाम के दर्जित हैं। और जैसे ही सती किस प्रकार बनते हैं, ऐसा नहीं आज सती नहीं बन सकते, आज कुछ नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। पर आजकल क्या है, जैसे माताओं से आग्रह है अपने पति को कैसे जगाना चाहिए। अपने पति को कभी कमर से ऊपर हाथ लगा के नहीं जगाना चाहिए। 27वां मोहर भी नर्क मिलता है आपको। अपने पति को कमर से नीचे पैरों की तरफ हाथ लगा के जगाना चाहिए। वह महिला सती रूप में मानी जा सकती है। और जो स्त्री माताएं पति को कमर से ऊपर हाथ लगा के जगाती हैं, वह 27 में नर्क को पाती हैं। इसलिए माताओं से आग्रह है अपने पति को कभी कमर से ऊपर तरफ हाथ लगा के मत जगाया करें। अपने पति को पैरों की तरफ इशारा करके जगाया करें। एक सती का धर्म होता है। पर आजकल माताएं का तक नहाती हैं, बोलो राधे राधे। 4 बजे रात में उठ जाती हैं। 4 बजे रात में उठ के का तक नहाती हैं। बीच में पति बोल दे के थोड़ा पानी गर्म करने रख देना, बोलती हम लेट हो रहे हैं आप रख लेना, बोलो राधे राधे। अब कहां से हो जाएंगी, खाक हो जाएंगी सती। देवी पार्वती क्या कहती हैं? देवी पार्वती जी ने क्या सीख दी है माताओं को? रामायण पढ़ा करो। देवी पार्वती जी ने कहा है, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा संग शिव पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। ओ करहूं सदा संग कर पद पूजा। नारी धर्म पति देओ न दूजा। ओ नारी धर्म पति देहु न दूजा।
धर्म पति देव न दूजा। ओ नारी धर्म पति देह न दूजा। करऊं सदा शंकर पद पूजा। 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 नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देह न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देह न दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। ओ करहूं सदा शंकर पद पूजा। स्पष्ट माता सती ने कहा है, नारी का पहला धर्म अपने पति की आज्ञा पालन करना है। नारी का जो देवता होता है, भगवान होता है, वो उसका पति होता है। विश्वास नहीं है? आपको इस कथा में बताएंगे। देवी अनसुईया जी अपने पति का स्मरण करके 100 वर्ष अपने पति की तपस्या की। नारद जी ने तीनों देवियों को भिड़ा दिया। बोले, माता देवी अनसुईया पृथ्वी पर हैं और उन्हें तीनों देवताओं ने महासती का पद प्राप्त करा दिया। तीनों पति, तीनों देवियां भड़क गई। तीनों पतियों को भेजा, बोले अनसुईया की आप परीक्षा लेके आइए। और तीनों देवता देवी अनसुईया की कुटिया में साधु वेश धारण करके आते हैं। और जैसे ही अनसुईया की कुटिया में पहुंचते हैं और अनसुईया से जिज्ञासा करते हैं, बोले माता हम भोजन करेंगे। अनसुईया जी ने कहा, प्रभु आदेश कीजिए, आप फलहार करेंगे, आहार करेंगे, क्या आदेश दीजिए। बोले माता हम आपके स्तनों से दूध पिएंगे। देवी अनसुईया चकित हो गई, ये कैसे साधु हैं। और देवी अनसुईया ने उनकी बात को मिथ्या में नहीं डाला, बुरा नहीं माना। और पति की अंजलि रखी थी जल से भरी हुई, और अंजलि में से जल दाएं हाथ में लेके और पति परमेश्वराय नमः और तीनों देवताओं पर मार दिया। तीनों देवता बालक बन गए। बोलो जय श्री राधे। ये शक्ति होती है पतिव्रता स्त्री में। तो माताओं से आग्रह है कि इस सत्य को चलाने के लिए पैसे नहीं लगते। इस संसार की जो चिंचिड़ियां हैं वो यहीं के लिए हैं। यहाँ जो इस धरती पर हम आए हैं, यहाँ हम किस लिए आए हैं। तो माताओं से आग्रह है कि सबसे पहले परिवार जन, बच्चों की सेवा, पति सेवा, घर का काम, बाद में होती है ठाकुर सेवा। क्यों भगवान ये नहीं कहता सबसे पहले हमारी सेवा करो? यदि घर में झाड़ू नहीं लगी होगी, ठाकुर जी को आप नहला भी दोगे तो क्या फायदा होगा। बहुत माताओं को मैंने देखा है कि खुद तो क्रीम पाउडर लगा के तैयार रहती, बच्चों को नाक लगी है, धुबी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो राधे राधे। तो माताओं की पहचान होती है बच्चों से। जिसके बच्चे स्वच्छ, सुंदर, स्वतंत्र, स्वभाव, बुद्धिमान, इन चीजों में होते हैं, उस माता की भक्ति दिखती है। पर ये दिखावटी भक्ति से ना तो हमारा परिवार स्वतंत्र चलता है और ना हमारी भक्ति बन पाती है। तो माताओं से आग्रह है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को सुंदर सीख दें। रामायण, चालीसा, चौपाई, आरती हम
अपने धर्म पर बच्चों को लगाएं। यदि हम अपना धर्म भूल जाएंगे तो परमात्मा हमें भूल जाएगा। तो माताओं से आग्रह है, सबसे पहले पति सेवा। क्यों? कवि ने कहा है, सती कब बनती हैं माताएं? ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि बगैर पति के सती बन जाए ना। बोलो राधे राधे। बिन पति सती नहीं कहलाती, बिन पति सती नहीं कहलाती, बिन पति सती नहीं कहलाती, ओ बिन पति सती नहीं कहलाती। पति पावन ही सती बन जाती, ओ पति पावन सती बन जाती, पति पावन ही सती बन जाती, पति पावन ही सती बन जाती। बिन पति सती नहीं कहलाती, बिन पति सती नहीं कहलाती, बिन पति सती नहीं कहलाती, ओ बिन पति सती नहीं कहलाती। पति पावन ही सती बन जाती, पति पावन ही सती बन जाती, पति पावन ही सती बन जाती, ओ पति पावन ही सती बन जाती। बिन पति सती नहीं बन पाती, ओ बिन पति सती नहीं बन पाती। यदि कोई माता जिज्ञासा करे कि पति के बगैर ही हम सती बन जाएंगे, तो भी यह नहीं मुमकिन है। क्यों? माता अनसुईया जी के पास देवी नर्मदा जी पहुंची। बोली, देवी हे मां अनसुईया, आप तो सत्य में सत्यता की मूर्ति हैं, आप हमें एक बार स्वर्ग में वास करा दीजिए। बोले, करा देंगे। और माता ने, अनसुईया जी ने अपनी पति परमेश्वर को स्मरण किया और स्वर्ग से पुष्प विमान आ गया और देवी नर्मदा जी को अनसुईया जी ने स्वर्ग लोक के लिए विदा कर दिया। बोलो जय श्री राधे। और जैसे ही स्वर्ग लोक में गई तो समस्त देवताओं एकत्रित हुए और गुरुदेव बृहस्पति जी को बुलाया। बोले, प्रभु यह देवी मृत लोक से आई हैं, इन्होंने स्वर्ग का अखंडन किया है। और बृहस्पति देव जी ने देवी नर्मदा जी को एक सीख दी। बोली, देवी स्वर्ग में जो भी रहता है सब जोड़ी रहती हैं, सिंगल रहते हैं तो सिर्फ देव ऋषि नारद रहते हैं, बाकी कोई देवता यहाँ सिंगल नहीं रहता। इसलिए हे देवी, आप अपना जोड़ी विवाह करके स्वर्ग में आना। और देवी वापिस नर्मदा जी आ गई। तो बगैर पति के सती बनना भी नामुमकिन है, पर पति की चरण की सेवा से हर स्त्री इस सत्य सती को प्राप्त कर सकती, पद प्राप्त कर सकती है। तो माताओं से आग्रह है कि इस पद को प्राप्त करने में कोई पैसा नहीं लगता। तो जीवन में हर मां से आग्रह है कि परिवार और पति सेवा हर स्त्री के लिए प्रमुख है। शास्त्र में नहीं बताया माताओं के लिए कोई भगवान की पूजा पहले करना नहीं। पहले माताओं का जो मंदिर होता है वो घर होता है। हर माता का मंदिर घर है जो उसका मंदिर होता है। माताओं को इतनी साफ सफाई रखनी चाहिए कि जिसके घर में जब साफ सफाई होती है तो लक्ष्मी नारायण ऑटोमेटिक उसके घर में वास करते हैं। अब पता कैसे लगता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान सिया राम जी आए हैं? जिसके घर में सुख शांति आनंद होता है तो समझ लेना भगवान हमारे घर में हैं।
और जिस घर में शांति नहीं है तो समझ लेना यहाँ ग्रहों का वास है। बोलो राधे राधे। तो यदि हमारे घर में आनंद है, आनंद का हम उल्टा करें तो क्या होता है? आनंद का उल्टा करें तो परमानंद है, परमानंद को उल्टा करें तो आनंद है। तो जब हमारे घर में आनंद है तो समझ लेना हमारे घर परमानंद आ गए हैं। और परमात्मा, परमात्मा तो क्या, हम भाव का, परमात्मा कहता है मैं भाव का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है। और भाव में तेरी भक्ति बड़ी तो भाव से बेड़ा पार है। मैं तो स्वयं लक्ष्मीपति हूं, संपत्ति हमें आप लोग क्या देंगे, पर भाव, भाव कैसा? जगत में ऊंची प्रेम सगाई, जगत में ऊंची प्रेम सगाई, जगत में ऊंची प्रेम सगाई, जगत में ऊंची प्रेम सगाई। और दुर्योधन के मेवा त्यागे, ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साके बिदुल घर खाई, जग में ऊंची प्रेम सगाई, जग में ऊंची प्रेम सगाई। शिवरी के झूठे फल खाए, शिवरी के झूठे फल खाए, शिवरी के झूठे फल खाए, शिवरी के झूठे फल खाए। देखो ये ठकुराई, जगत में ऊंची प्रेम जगाई, जगत में ऊंची प्रेम सगाई। सोचने की बात है, दुर्योधन 56 भोजन पकना के रखा था, पर नहीं, पहले विदुल के यहाँ साग खाए, जूठे बेर शिवरी के खाए। भगवान राम ने, जैसे आजकल के ठाकुर को बोल दिया जाए, कोई पंडित भी बोले कि भैया थोड़ा जूठा खा लेंगे, बोले हम ठाकुर हैं, गुरु क्या समझ रहे हैं। पर ठकराई किसे कहते हैं? शिवरी के जूठे फल खाए देखो या ठकुराई, ये है ठकुराई। तो जीवन में स्वभाव, हमें अपने, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, ऐसा तो नहीं है।
भगवान आए, हम बुलाएं और ना आए। भगवान कहते हैं आप हमारे पास 10 कदम चलेंगे, हम आपके पास 100 कदम चलेंगे। ये भी बात नहीं कि माला जाप करने से भगवान प्राप्त होते हैं, नहीं। सुखदेव जी ने कहा है भगवान का कोई पता नहीं किस चीज पर प्रसन्न हो जाएं, किसकी किस वस्तु पर प्रसन्न हो जाएं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। 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 न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये कोई संदेह नहीं है, परमात्मा पर रीझ जाएं। कैसे? जैसे भगवान का कोई अंतिम नहीं होता। एक बार हाथी मगरमच्छ का युद्ध हुआ 1000 वर्ष, गज 12 है। और गज ने भगवान नारायण का स्मरण किया, बोले प्रभु बचाओ, अब ये हमें जल के अंदर कर देगा तो हमारे प्राण समाप्त हो जाएंगे। और भगवान ने जैसे ही गज की आवाज सुनी और तत्काल चतुर्भुजी रूप धर के भगवान आ गए और मगरमच्छ का संहार कर दिया। और गज हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले प्रभु मैंने आपका पहले स्मरण किया पर आपने उद्धार मेरे दुश्मन का कर दिया। ऐसा क्यों? पुकारा मैंने था आपको, पर आपने पहले मगरमच्छ का उद्धार कर दिया। बोले यह सत्य है। बोले प्रभु ये सत्य है तो असत्य क्या है? बोले गज इसमें असत्य कुछ भी नहीं है, समझ का फेर है। बोले समझ का क्या फेर है? बोले सुनो, जो मेरे भक्त की शरण में जाता है उसका मैं पहले उद्धार करता हूं, और जो मेरी शरण में आता है उसका मैं बाद में उद्धार करता हूं। बोलो जय श्री राधे। बोले संत वचन रहेंगे नीके, मोर वचन चाहे हो जाएं फीके। बोले मेरे संत त्यागियों के वचन मिथ्या नहीं जा सकते हैं। मेरे वचन फीके पड़ जाएं पर मेरे भक्तों के वचन फीके नहीं पड़ सकते। तो इस प्रकार का गज 12 का और भक्तों का। भगवान श्री राम समुद्र सेतु बांध रहे थे, कपीस सभी पत्थर डाल रहे थे राम राम लिख के। भगवान ने सोचा हम खड़े खड़े क्या कर रहे हैं,
हम भी 2-4 पत्थर डाल दें। भगवान ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। बोलो राधे राधे। भगवान को संदेह हो गया, भगवान श्री राम को संदेह हो गया कि पत्थरों पे नाम लिखता है, पत्थर तैरता है, पर जब राम स्वयं पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर डूब जाता है। तो भगवान के मन में विचार आता है कि मेरा नाम बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूं। तो हनुमान जी को विद्वावान गुणी अति चातुर क्यों कहा गया? जैसे ही देखा कि स्वामी जी का चेहरा असमंजस में है, परेशानी में है, और वैसे ही हनुमान जी प्रभु के पास पहुंच गए। बोले स्वामी, आपका चेहरा असमंजस, चिंतित है। बोले नहीं हनुमान। बोले नहीं, आप बताइए आपकी जिज्ञासा क्या है? भगवान बताते नहीं हैं। हनुमान जी का हाथ पकड़ते हैं और एक पत्थर को लेते हैं और दोबारा समुद्र में डालते हैं और पत्थर फिर डूब जाता है। और जैसे ही पत्थर डूबता है, हनुमान जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले प्रभु, इतनी सी बात में आप इतनी चिंता? की विपदा सारी रट हरि नाम, चलेगी विपदा सारी रट हरि नाम, करेगी विपदा सारी रट हरि नाम। रट हरि नाम प्यारे, काम तेरे आएगा। ओ रट हरि नाम प्यारे, काम तेरे आएगा। रट हरि नाम प्यारे, काम तेरे आएगा। ओ रट हरि नाम प्यारे, काम तेरे आएगा। चलेगी विपदा सारी रट हरि नाम, करेगी विपदा सारी रट हरि नाम। जब हम परमात्मा को याद कर, लोगों की बात नहीं है। जब एक समय माता जानकी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे अपना समय गुजार रही थी, उस समय जब हनुमान जी पहुंचे तो उनके शरीर में बहुत कष्ट था,
बहुत दर्द था भगवान से ना मिलने का, बहुत। पर वहां रामायण में बताया गया है कि इससे क्या होता है हरि राम लेने से, तो स्पष्ट रामायण में दिया है, राम चरण गुण बरनऊ लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। राम का नाम लेने से हमारे शरीर के कई रोग दूर हो जाते हैं। जैसे हम सत्संग में जाते हैं, हमारा सिर दर्द करता है, कोई पैर दर्द करता है, यदि हम सत्संग में बैठ जाते हैं तो हम उस दर्द को भूल जाते हैं। तो सत्संग जो है, सत्संग का मतलब क्या है? सत्य है वह परमात्मा है, संग है वह धर्म है। तो सत्संग करने से हमारे मन की जिज्ञासाएं खुल जाती हैं, निखर जाती हैं, हमें आभा प्रदान होती है और भगवान हमें अनेकों प्रकार का अन्नदान, पैसे दान, लक्ष्मी दान, सुख प्रदान समस्त प्रदान करता है। तो सभी भक्तों से आग्रह है कि परमात्मा को पाने के लिए संभवतः पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, भाव की। धंधे किसानी एक ही चीजों में लगाए रहते हैं तो सिर्फ धन की प्राप्ति होती है, पर हमारे घर का सुकून और सुख प्राप्त नहीं होता। कितने बार होते हैं? इशारे से बताइए आप लोग, हाथ से उंगली बता के, कितने बार होते हैं? सब हाथ ऊपर करके बताइए। सब लोग 7 बार बोल रहे हैं। पर बात तो सत्य है, पर मैं कह रहा हूं ये असत्य है। बात आपकी सत्य है, पर मैं कह रहा हूं कि ये असत्य है। 7 बार होते, एक 8वां बार होता है। सबसे सुंदर बार कौन होता है? चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो। पर यदि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई भी बात ठीक नहीं है। तो 8वां बार है परिवार। बोलो जय श्री राधे। यदि हमारा परिवार कुशल मंगल है तो सब बार ठीक है, और यदि हमारा परिवार कुशल मंगल नहीं है तो कोई भी बार ठीक नहीं है। बोलो जय श्री राधे। तो 8वां बार कौन सा है? परिवार। तो हमें अपने परिवार को कुशल पूर्वक रखना चाहिए, तो हमारे सारे के सारे बार सब अच्छे हैं। और यदि परिवार हमारा कुशल नहीं है तो कोई भी बार हमारे लिए कुशल नहीं है। बोलो जय श्री राधे। एक भक्त ने हमसे कहा, महाराज जी मकान बनवाना है, कौन सा दिन उचित रहेगा? मैंने भैया परिवार, जोर से बोले। हमारा धर्म क्या है? हर जाति का जो धर्म है वो हर जाति का धर्म क्या है? हर जाति का एक ही धर्म है। वो धर्म क्या है? राम कृष्ण की भक्ति प्यारी, राम कृष्ण की भक्ति प्यारी, इसमें लगाओ मन, है अपनो धर्म सनातन, 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 हो
अपनो धर्म सनातनी, हे अपनो धर्म सनातनी। मुगलों ने कर दिया था, पर भारत की मिट्टी में एकता, भारत की मिट्टी में एकता, भारत की मिट्टी में एकता। और बड़ो है दम, और बड़ो है दम, है अपना सनातन, है अपना अपनो धर्म सनातनी, हे अपनो धर्म सनातनी। चोरों ने चोरी कर करके, 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 करो भारत निर्धन, करो भारत निर्धन, अपना धर्म सनातनी, हे अपना धर्म सनातनी, हे अपना धर्म सनातनी, हे अपना धर्म सनातनी, है अपना धर्म सनातन, है अपना धर्म सनातन, हे अपना धर्म सनातनी, हे अपना धर्म सनातनी। शहीद थे, ईमानदार थे, अमर शहीदों ने भारत के, 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 लुटा दिया जीवन, लुटा दिया जीवन, है अपना अपना धर्म सनातन, ओ है अपनो धर्म सनातन, है अपनो धर्म सनातन, है अपना धर्म सनातन, है अपना धर्म सनातन, ओ है अपनो धर्म सनातन, है अपनो धर्म सनातन। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए कल ब्रज रूपण होने लगी हर की आरती।
सुमन काली नंदन हो शंकर सुमन काली नंदन शंकर सुमन काली नंदन हे शंकर सुमन काली नंदन काली नंदन काली नंदन हो काली नंदन काली नंदन काली नंदन काली नंदन हे काली नंदन काली नंदन श्री गणपति जी की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की दशरथ सोते कौशल्या नंदन हे दशरथ सोते कौशल्या नंदन दशरथ सोते कौशल्या नंदन हे दशरथ सोते कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन कौशल्या कौशल्यानंदन 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 सीता रघुवर की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की देवकी सोते यशोदा को लाला हो देवकी सोते यशोदा को लाला देवकी सोते यशोदा को लाला देवकी सोते यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला हो यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला हो यशोदा को लाला यशोदा को लाला पहले दाऊ जी के भैया की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की
सोते मारुति नंदन अंजनी सुत मारुति नंदन अंजनी सोते मारुति नंदन 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 हनुमत प्यारे की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की गौरी शंकर नाच की करना गौरी शंकर काशी की करना गौरी शंकर नाच की करना गौरी शंकर काशी की करना नाच की करना है नाच की करना काशी की कतना है काशी की रचना नाच की करना ये नाच की रचना काशी की कतना है काशी की रचना कृपा गुरु के चरण की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रियाणं सदा वसन्तं ओम मंदारे माला तुलसालिकाए कपाले माला ऋषिधराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरती माँ चंडी की जय 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 माँ चंडी की जय आरती माँ चंडी की जय आरती माँ चंडी की जय आरती माँ चंडी
रूप धरे माँ चंडी, करे माँ चांडी, करे माँ चांडी, धरे माँ चंडी, धरे माँ चंडी, चरण वंदना कीजिए आरती माँ चंडी, कीजिए आरती माँ चंडी। सब देवों में ऊंची पदवी, सब देवों में ऊंची पदवी, सब देवों से ऊंची पदवी, सब देवों से ऊंची पदवी, ऊंची पदवी माँ ऊंची पदवी, ऊंची पदवी माँ ऊंची पदवी, ज्ञान मात को दीजिए आरती माँ चंडी, दीजिए आरती माँ चंडी। पिता को ये पल में पाए, पिता को यह पल में डाले, पिता को ये पल में तारे, पिता को यह पल में डाले, पल में तारे माँ पल में तारे, पल में डाले माँ पल में डाले, अर्जी माँ से दीजिए आरती माँ चंडी, दीजिए आरती माँ चंडी। विनती तुमसे जगदम्बा, विनती तुमसे है जगदम्बा, विनती तुमसे जगदम्बा, विनती तुमसे